इससे कभी तृप्ति नहीं मिलती। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भोग की स्थिति ज्वाला जैसी है, ज्यों ज्यों घी डालते जाओगे ज्वाला और भड़कने लगेगी, समन होने वाली नहीं है। इसलिए निग्रह ही एकमात्र इसका समाधान है, निग्रह करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। संयम से ही ये इनका निग्रह किया जा सकता है। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भोग और लोभ के प्रतीक हैं, जो उत्तरोत्तर हमारे जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का उद्धार किया और तब मनु शतरूपा के माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। मनु महाराज की 3 बेटी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उसमें सबसे पहले मझली बेटी जो देवहूति थी, उनका विवाह करदम जी के साथ मनु महाराज ने किया। करदम जी ने विवाह में शर्त रखी कि संतान होते ही संत बनेंगे। मंजूर है महाराज। परिणाम यह हुआ कि शादी के बाद करदम जी तो समाधि में चले गए। ऐसी समाधि लगाई कि बरसों तक बस समाधि में ही बैठे रहे। देवहूति बिचारी अपने सारे श्रृंगारिक आभूषण उतार करके पोटली में धर के स्वामी की सेवा में संलग्न हो गई। बहुत दिनों के बाद जब समाधि खुली, देवहूति ने दौड़ के दंडवत किया, स्वामी प्रणाम। तो देखने लगे, देवी जी, हाँ महाराज, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आपका मुझसे विवाह हुआ था। ओहो, याद आया, ये तुमने क्या हालत बना रखी, हम तो पहचान नहीं पाए। बोले महाराज, जब विवाह में आपने मुझे देखा था, मैं दुल्हन बन के आई थी, बंठन के सज धज के, परंतु आप विवाह के तत्काल बाद समाधि में बैठ गए, तो मैं दुल्हन बनी कब तक बैठी रहती। तो मैंने भी वो सारा श्रृंगार उतार करके पोटली में धर दिया और आपकी सेवा में सेवा करते करते मैं भी जोगिन बन गई। ये जो मेरे सुंदर केस थे विवाह के समय, वो आज जटाओं में बदल चुके हैं। करदम जी बड़े खुश हुए, धन्य हो देवी। तुष्टो हम अद्य तब मानव मानिदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। तुम्हारी सेवा शुश्रूषा समर्पण से हम बहुत संतुष्ट हुए देवी, कि तुम राजपुत्री होकर के भी, सम्राट की बेटी होकर के भी, महलों के सुख में लालित पालित होते हुए भी मुझ महात्मा से विवाह करके इस प्रकार से समर्पित होकर तुमने मेरी सेवा करी। मांगो क्या चाहती हो हमसे। देवहूति ने कहा, पति परमेश्वर को प्रसन्न करना तो पत्नी का परम धर्म है महाराज। आप प्रसन्न हो गए तो ये मेरा सौभाग्य है, मांगना क्या। नहीं नहीं देवी, फिर भी कुछ मांगो हमसे। बोले महाराज, देना ही चाहते हो तो मैं निवेदन कर रही हूं, सदगृहस्थ का आंगन संतान के बिना शोभा नहीं देगा। बस प्रार्थना है। करदम जी समझ गए अभिप्राय, तुरंत हाथ में जल लिया, संकल्प करके छोड़ दिया। दिव्य विमान बन के तैयार हो गया, जो संकल्प की शक्ति से ही उड़ता है, डीजल पेट्रोल का कोई काम नहीं। जहां संकल्प किया वहीं उड़ा करके संकल्प की गति से उड़ के पहुंच जाएगा। कामनानुसार गमन करने वाला है, इसलिए नाम कामग है। निमज्जतामस्मिन् हृदय भीरु विमान मिदमावरह। करदम जी बोले, देवी इस सरोवर में, बिंदु सरोवर में स्नान करो और बैठो इस विमान में। देवहूति ने जैसी सरोवर में प्रवेश किया कि शतानी दश कन्यकाः, 1000 दिव्य देवियां प्रकट हो गई सरोवर से, जिन्होंने खूब उबटन लगा करके देवहूति को स्नान कराया और पुनः पूर्ववत दैदीप्यमान देह हो गया। दिव्य अलौकिक कांति देवहूति के देह में दमकने लगी और दोनों बैठ गए दंपति उस विमान में। खूब दिव्य विषयों का भोग किया और समय पाकर के फिर 9 पुत्रियों को जन्म दिया। करदम जी बोले, देवी संतान हो गई, अब हम भी बने संत चले।
देवहूति ने कहा महाराज ये बिटियां हैं, इनका विवाह भी तो अब करना पड़ेगा, आप ऐसे चले जाओगे तो इनका विवाह कैसे होगा। और विवाह इनका यदि मैंने कर भी दिया तो ये सब विवाह के बाद ससुराल चली जाएंगी, मैं तो फिर अकेली की अकेली रह गई। करदम जी बोले ओहो याद आ गया देवी, मेरे प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम विवाह करो तो हम तुम्हारे बेटा बनेंगे, और प्रभु बेटा बनेंगे इसी प्रलोभन में हमने विवाह किया था। प्रभु ने वचन दिया था साहम स्वांस कलया त्वद्वीरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्व संहिता। हम तुम्हारे पुत्र बन करके सांख्य शास्त्र का विस्तार करेंगे। तो भगवान का वचन मिथ्या तो हो नहीं सकता, और भगवान यदि घर में ही बेटा बन के आवे तो हम जंगल में क्यों जावे। कार्यक्रम स्थगित हो गया और पुनः देवहूति गर्भवती हुई। तो अब की बार उनके गर्भ से साक्षात भगवान सिद्धेश्वर कपिल प्रभु का प्रादुर्भाव हो गया। बोल कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों के साथ भागे भागे आए। नारद जी उस समय कहीं गए हुए थे, क्योंकि बचपन से ही घुमक्कड़ स्वभाव के थे। बाकी ऋषियों को साथ में ले आए। पर जैसे ही कपिल भगवान का दर्शन किया, अभिनंदन किया, वंदन किया, स्तवन किया, और जब लौटने लगे तो करदम जी ने निवेदन किया महाराज आपके साथ में 9 बेटा, तो मेरे घर में भी 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा ना, आपको भटकना पड़ेगा ना हमको। ब्रह्मा जी भी खुश हो गए। शुभस्य शीघ्रम। ब्रह्मा जी को तो इस समय सृष्टि के विस्तार की ही चिंता पड़ी थी। बोले तुरंत करो विवाह, देर नहीं। तो नव ऋषियों का विवाह करदम जी ने अपनी नव पुत्रियों के साथ क्रमशः करा दिया। नारद जी घूमने गए थे तो फिर घूमते ही रह गए बेचारे। बोलो राधे राधे। अब तो करदम जी बोले देवी जी तुम्हें बेटा भी मिल गया और बेटियों के विवाह भी हो गए, सारे सदगृहस्थ के जो दायित्व हैं वो पूरे हो गए, इसलिए अब अपने राम को रोकना मत, हम चलते हैं। तो देवहूति ने अब रोका टोका नहीं। करदम जी तप करने के लिए चले गए और शिक्षा दी समाज को। सदगृहस्थ को अपने मूलभूत जो कर्तव्य हैं उनका पालन करने के बाद जो मानव जीवन का उद्देश्य है उस प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। और ब्राह्मण शरीर मिला है तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए बिना यदि यह शरीर छूट गया तो ब्राह्मण देह पाना ही व्यर्थ हो गया, बहुत बड़ी हानि है। मूल्यवान वस्तु